तो थार पर आरोप बारी उबाका लगा रहा लगातार। अपन बीरनी बिहार लेवा तो फेरे लेते ही लड़की यहाँ की हो जाती है। बाबा जी को तो 40 साल हो गए फेरा काटता। देखिए, मैं एक सन्यासी हूँ और निष्काम भाव से काम करता हूँ। कोई पोता पोती पालना को नहीं। मैं 10,000 करोड़ रुपए के काम 10 साल में मैंने इस लोकसभा सीकर में किए हैं। आकर नमक खाता आदमी अगर वहाँ की सेवा नहीं करता तो नमक आराम है। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और सीकर एक्सप्रेस में थारो स्वागत है। बीजेपी पहली लिस्ट जारी करी है और बिक मायने पहली सूची के मायने नाम आयो सीकर सांसद सुबेनानंद जी महाराज को। तो बिक लिए पहली तो आपने मोकली बधाई। थाने भी बहुत बहुत धन्यवाद। सौ पहली चोट सूची के मायने नाम आयो है। दिलराज जी हो रहे हो या फिर चल रहे हो कि पहली मावलो कोनिया बोलो? देखिए, मैं एक सन्यासी हूँ और निष्काम भाव से काम करता हूँ। पहले भी मैंने कह दिया था, पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और किसी को देगी तो उसकी मदद करूंगा। इसलिए मुझे कोई इस प्रकार की अपेक्षा नहीं थी ज़्यादा। मुझे मेरे नेता पर, प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर, माननीय अमित शाह जी, हमारे प्रदेश नेतृत्व पर विश्वास था कि काम करने वाले आदमी का ध्यान रखेंगे और वो मुझे मिली, इसलिए प्रसन्नता तो है ही। विधानसभा के मायने बहुत सारा कैंडिडेट बागी होगा। हाँ, तो अब की बार लोकसभा के मायने भी चीज को फर्क पड़ सी कौन पड़ा, क्योंकि गृह जिलो सीकर है जो एक बार 5 सीट है जिसकी कांग्रेस ले गई है, 3 सीट बीजेपी का आई है। देखिए, 2014 में हमारे बहुत बड़े नेता जो वर्तमान में हमारे साथ हैं, माननीय सुभाष महरिया जी, वो बागी उम्मीदवार लड़े और वोट भी वो लगभग 1,80,000-82,000 वोट ले गए। इसके बावजूद 2.5 लाख वोटों से मुझे लोगों ने जिताया। अगली बार फिर 19 में सुभाष जी सामने थे, कांग्रेस का टिकट था, मेरे पास केवल एक एमएलए था 8 में से। इसके बावजूद भी जनता ने मुझे 3 लाख वोटों से जिताया। आज तो सुभाष जी भी मेरे साथ हैं, पूरी टीम मेरे साथ है, एमएलए भी मेरे 3 हैं और लोगों में जोश और उत्साह है। काम किए हैं, 10 साल का रिकॉर्ड है। मैं मानता हूं कि इस बार जीत उससे बढ़ करके होगी। मैं कोई सभा के मायने गयो ना बठे चर्चा यान की ही और कोई आरोप भी आप पर लगाया कि सांसद जी सुबेनानंद जी है जगह अठा का कोनी बारी है और बारी है जना आपा बन जवाब है की बार अठा की जनता भी देसी अलग तरीका देसी पोलिंग का आधार पर देसी या किया देसी, तो थार पर आरोप बारी उबाका लगा रहा लगातार। देखिए, मैं एक निवेदन करूं, वैसे तो मैं सन्यासी हूं और सन्यासी होने के बाद में वो अपने गांव में नहीं रहता है, उसको तो बाहर को इनको जगह ढूंढनी पड़ेगी जी। फिर मैं 40 साल से राजस्थान में हूँ, 27 साल से यहाँ इस पिपराली की धरती पर और सीकर जिले की सेवा कर रहा हूँ। 27 साल में भी कोई आदमी 40 साल में भी कोई बाहर का है तो घर का कब होगा मुझे पता नहीं लगता। अपन बीरनी बिहार लेवा माने हमारे सुभाष महरिया जी के घर पर उनकी पुत्र जहाँ मेरा जन्म हुआ वहीं की है, वो सीकर की हो गई तो फेरे लेते ही लड़की यहाँ की हो जाती है। बाबा जी को तो 40 साल हो गए फेरा काटता। भारी होगा। इसलिए ये राकेश जी ठीक कह रहे हैं, बाहरी के बजाय भारी हो गया। और मैं निवेदन करूंगा कि मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, जो लोग मुझे ये कहते हैं भाई बाहर के, आपके लोकल आदमी केवल बलराम जाखड़ को छोड़ करके चौधरी देवलाल थोड़े दिन रहे और फिर तीसरा मैं हूँ, 52 से लेकर के अब तक सारे लोकल रहे हैं। उन लोकल वालों से जाकर के पूछो तुमने यहाँ क्या किया, काम गिनाओ। मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, 10,000 करोड़ रुपए के काम 10 साल में मैंने इस लोकसभा सीकर में किए हैं। रेलवे ट्रैक सहित रेलवे को जोड़ लो और पूरे मेरे विकास के कार्यों को देख लो, 10,000 करोड़ के काम मैंने किए हैं। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और दूसरी बात यह है कि 10 साल सांसद रहते हुए, लोग तो सांसद रहते पिकनिक मनाने जाया करते थे, मैं सांसद बनने से पहले तो सारा देश घूम करके आ गया, लेकिन सांसद बनने के बाद में मैं विदेश यात्रा भी नहीं की। मेरा तो देश और विदेश ये सीकर ही था, इसी के लिए या तो दिल्ली या सीकर, इसके बाहर मैंने कभी जा करके नहीं देखा। और क्योंकि जहाँ का नमक खाता आदमी अगर वहाँ की सेवा नहीं करता तो नमक आराम है। मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता था कि ये लोग मेरे से इतना प्यार करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, इतनी श्रद्धा मेरे प्रति रखते हैं, तो मुझे ये बात कहना, मैं समझता हूँ शायद बुद्धि का अभाव ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। विपक्ष में जाबा की वजह तो नहीं, कोई बात नहीं। वो तो देखो, राजनीति में तो ये अल्टा पलटी चलती रहती है। जो लोग हमारे से बाहर रहे आज वो हमारे साथ हैं, हो सकता है वो लोग भी प्रयास कर रहे हों कि हम भी साथ आ जाएं।
लेकिन वे एक कोई एक आरोप और हो कि स्वामी जी जब अठा आया जब मूर्ति पूजा की विरोध करता, आज भी प्राण प्रतिष्ठान कराबान अयोध्या जा रहा है, लगातार राम मंदिर के लिए बोल रहा है, हर चीज बोल रहा है, और जबकि बे ही पहली विरोध करता स्वामी जी अठा। महर्षि दयानंद सरस्वती का मैं शिष्य हूँ। उन्होंने एक बात कही थी कि मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ लेकिन मूर्ति भंजक भी नहीं हूँ। हमें भगवान राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, श्री कृष्ण को, हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका हम इतना सम्मान करते हैं कि शायद वो लोग नहीं करते होंगे। हम अपने आचरण से, अपने जीवन से सबसे सम्मान करते हैं और भगवान राम हमारी आस्था का प्रतीक है। अगर मुझे कोई आरोप लगाता इस प्रकार का तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद। भगवान राम के लिए अगर कोई मूर्ति पूजक कहता है तो मैं मूर्ति पूजक हूँ, कृष्ण के लिए कहता है तो मैं मूर्ति पूजक हूँ, और मैं मेरे जितने आराध्य देव हैं मैं सबका सम्मान करता हूँ। मेरी अंतरात्मा के अंदर किसी मत पथ संप्रदाय के प्रति 1 इंच भी जगह नहीं हो सकती उसके प्रति अनास्था भाव। मैं उनको आभार करता हूँ कि वो इस चीज़ का प्रचार करें और उनको मुबारक हो। 2014 लेर 24 तक कौन सी उपलब्धियां लेर अब की बार जनता के बीच में आप जा रहे हो? जहाँ तक उपलब्धि की बात है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं जब सांसद बना, हमारे सामने मेडिकल कॉलेज की समस्या थी। आज हमारा भव्य मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार है, अच्छे परिणाम दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने लाइन से हट करके हमें एक मेडिकल कॉलेज दिया। जहाँ तक ट्रेन की बात है, ट्रेन की पकड़ियाँ उखड़ी पड़ी थी। आज हमारे पास में ब्रॉड गेज है और विद इलेक्ट्रीफाई है। साथ में जहाँ 13-14 ट्रेनें चलती थी पहले मीटर गेज पर, आज वहाँ 50 ट्रेनों के फेरे सीकर में लगते हैं। संपूर्ण भारत से सीकर जुड़ गया है। अनेक रेलवे स्टेशन में वर्ल्ड क्लास स्टेशन की मंजूरी दिलवाई है। नीमका थाना, रिंगस, सीकर, ये स्टेशन स्वीकृत हो चुके हैं। 20-20 करोड़ रुपए इन पर स्वीकृत हो चुका है और 6 नए रेलवे स्टेशन 18-18 करोड़ की लागत से बने। रेल में बहुत काम हुए हैं। तो इसके अतिरिक्त सैनिक अकादमी की बात मैं करूं, पूरे हिंदुस्तान में केवल मात्र एक सैनिक अकादमी, वो मोहाली में थी। हमारे इलाके में सैनिक हैं, सीमा पर शहीद होते हैं, अफसर नहीं थे। अब ये ऐसी संस्था आ गई है जिसमें हर साल 60 अफसर निकलेंगे। दुनिया में भारत में केवल एक ही थी मोहाली, पंजाब में। दूसरी अगर कहीं दी है प्रधानमंत्री जी ने, वो सीकर को दी है। इंडोर स्टेडियम बनकर के तैयार है और सारे विकास के काम इस प्रकार के हुए हैं। खाटू से इंगस रेल ट्रेन स्वीकृत करवाई, अब वो सालासर तक और सुजानगढ़ तक हो गई है। तो ये एक ऐतिहासिक काम हुआ है। इसके अतिरिक्त पानी के लिए हम भटक रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने योजना लागू कर दी कि वे 2024 तक पानी देंगे। मुझे इस बात की चिंता थी कि अन्य प्रदेशों में तो पानी मिल जाएगा, टूटी में पानी कहाँ से आएगा, पानी तो है ही नहीं। लेकिन अब हमारी 2 परियोजनाएं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वीकृत हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गजेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की उस जल जीवन मिशन योजना को, घर घर पानी पहुंचाने को साकार अब हम कर पाएंगे। हमें INGP का कुंभाराम लिफ्ट कैनाल से पीने का पानी मिलेगा और हमें ताजेवाला हेड से जो पानी मिलना है उसमें पीने और सिंचाई दोनों का पानी मिलेगा। हमारी ये जो सूखी धरती है इस पर खेत लहलाएंगे, किसानों के कंठ गीले होंगे, वो संपन्न साधन बनेंगे। तो ये उपलब्धि भी हुई है। चुनौती किन मानो अब की बार लोकसभा चुनाव के महीने? देखिए, विपक्ष को कभी कमजोर नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं मानना चाहिए। जो आदमी अपने आप को ये मानता है मैं जीत गया हूँ, वो हार गया है। मैं और मेरी टीम और हमारी पार्टी की टीम पूरा काम करेगी, मेहनत करेगी, पुरुषार्थ करेगी। मुझे विश्वास है कि 2019 के चुनाव से ज़्यादा वोटों से मुझे इस बार जिता करके भेजेंगे, क्योंकि वो इसलिए कि मेरे काम और मेरे कार्यकर्ताओं की, मेरी टीम की भावना, पूरे जिले से जिस प्रकार से मुझे अभी मैसेज मिल रहे हैं, कल से अब तक मेरे 3 फोन बनबनाते रहे हैं लगातार और लोग आकर के मिल रहे हैं, जिस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं उससे स्पष्ट लगता है इस बार हम 3 को पार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद साहब, बहुत। तो अपने साथ में हाँ सांसद सुबेदानंद जी महाराज और बातचीत करी टिकट वितरण के बाद के मायने पहली सूची के मायने आपको नाम आयो है और आप आगे आश्रम के मायने हाँ आसपास का लोग है, गांव का लोग है, सगड़ा बधाई देवा नठा आड़ा है। तो ये रिपोर्टर दिलराज के साथ में जुड़े रहो, बना रहो और थारो प्यार प्रेम है जो को बनाइडो रखो। और जी हाँ हमारे साथ प्यार प्रेम बनाइडो है, बयान कोई हमारे चैनल के साथ में बनाइडो रखो और सपोर्ट है जगह हमारे चैनल ने करो। धन्यवाद।